हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश बोलना सीखें। हाउ टू इम्प्रूव इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप कैसे सीखेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि बहु इंग्लिश कितना अच्छा है। इंग्लिश मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। कोई गारंटी लिया है नहीं, पर ये चैनल गारंटी लेगा। HMT ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और आपको इंग्लिश बोलना 60 डे मतलब सर 60 डे कितना, 60 दिन भाई। मैं आपसे 60 दिन का समय मांगता हूँ, और वो भी ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट। यू हैव टू टेक 60 डेज ओनली 1 आवर। आप तो दे सकते ना, प्लीज़ गिव मी 1 आवर। मैं आपको बता दूंगा कि इंग्लिश कैसे बोलेंगे। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। इंग्लिश में आपको अल्फ़ाबेट को समझने के लिए, ये देखिए मेरा एक बोर्ड है, ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिटन। रिटन का मतलब क्या होता है सर? रिटन का मतलब होता है कि लिखना। ओरल का क्या अर्थ होता है सर? ओरल का अर्थ होता है बोलना। अब इनमें दो प्रकार के होते हैं भैया, लिखने और बोलने में दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, लिखने में एक होता है कैपिटल लेटर। जैसे कैपिटल लेटर मतलब होता है कि आपने लिखा कि राम, तो ये जो बड़ा आर है ना, इसे आप क्या कहेंगे? ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पर आपको जब स्मॉल में कहा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, RAM, राम। और स्मॉल में आपको ABCD और कैपिटल में आपका ABCD, पर ये बड़े लेटर में, ये छोटे लेटर में। अब आपको ओरल में मैं सिखा देता हूँ या बता देता हूँ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या होते हैं सर? हिंदी में जैसे जिसे आप स्वर कहते नहीं हैं, 13 अक्षर होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। आपको पाँच अक्षर ये होते हैं और 21 अक्षर कॉन्सोनेंट होते हैं। साउंड आप समझेंगे साउंड क्या है? ऐसी ध्वनि जो हम बोलते हैं ना कि का, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, वैसे इंग्लिश में होता है छोटा बड़ी। जैसे इंग्लिश में होता है ABCD, वैसे हिंदी में नहीं होता है। ये देखिए, लेटर साउंड छोटा, लेटर को आप लोग कैसे समझेंगे? लेटर ABCD वर्ड, यही शब्द, ये अक्षर जो होते हैं वर्णमाला होते हैं। यही वर्णमाला एक एक मिलकर, एक प्लस एक ABCD, रवि, आर प्लस A प्लस V, ऐसे मिलकर एक क्या होते हैं? एक शब्द का निर्माण करते हैं। अब ऐसे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, और ऐसे वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ यानी स्पीच का निर्माण करते हैं। तो आई होप हमें ये समझ में आया कि साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, स्पीच क्या होता है। आई होप आप लोग समझेंगे कि क्या सर जी ने क्या बताया, क्या आप समझे। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही मुहावरा जानता हूँ, और वो है प्रैक्टिस माइंड बी परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं, दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं बता पाएगा। मैं कहाँ कहता हूँ मैं टीचर हूँ? मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक समझाने वाला हूँ। वरना किताबें तो हज़ारों में मिलती हैं, आप वही खरीद लीजिए। वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होता है सर? वॉवेल एक ऐसा अक्षर होता है, वर्णमाला होता है, जिससे ये इन्हीं से मिलकर 21 शब्द बने हैं। इन्हीं से मिलकर 21 शब्द बने हैं। जैसे बी, ध्यान से बोलिए, बी, तो बी का अंत में आया ई। जैसे बोलिए डी, तो डी का अंत आया ए। जैसे बोलिए के, तो के में आया ए। ध्यान से आप वर्णमाला को जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? वॉवेल जो होते हैं ना, ये CAT कैट लिखा, कहीं इसको का पढ़ा जाता है, कहीं इसको चा पढ़ा जाता है, कहीं इसको, जैसे केमिस्ट्री लिखा है, केमिस्ट्री, आप उसे चा CH लिखा तो आप उसे केमिस्ट्री पढ़ें। नहीं, ये गलत बात है। ये उसको केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। अब आपको ये तो इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जब कई सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, तो उसे ही इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। वाक्य को ही सेंटेंस कहते हैं। देखिए, जैसे आई गो टू स्कूल। देखिए, आई गो टू स्कूल। अब सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा काम जिस काम का नाम, जैसे
जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट हूँ, और जाता हूँ कहाँ, ये अगर काम का नाम बताया जाए तो वो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब जिसमें अधिकतम अंत में ना आए, जैसे ये देखिए जाना, खाना, पीना, रोना, धोना, ये अंत में अधिकतम देखिए ये हमेशा ना, कुल सब में ना आया है, तो यही आपका वर्ब कहलाएगा। अब सिंगुलर प्लूरल क्या है? सिंगुलर मतलब एक वचन। अब वो वचन नहीं, राम वाला वचन जो अयोध्या में वनवास चले गए थे, वो वचन नहीं है बाबू, ये वचन वो वचन नहीं है। एक वचन मतलब होता है आपका जो एक ही लोग, जैसे ही, सी, इट, नेम, एक ही नाम। जैसे वह बकरी है, तो आप उसे, वह कई बकरियां नहीं, वह अगर बकरी और बकरिया में अंतर होता है। वैसे ही, सी, आप इतना याद रखिए। और प्लोरल, इसे प्लूरल नहीं पढ़ा जाता, प्लोरल सही प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, प्लोरल, आई वी दैट यू, आप इसको याद रखेंगे। एक वचन मतलब एक ही व्यक्ति, चाहे जहाँ, एक स्थान, एक व्यक्ति, एक नाम, वो एक ही वचन, एक ही लोग हैं। और प्लोरल में आपका बहुवचन में मैं, वे कई सारे लड़के हैं, वे कई सारे चिड़िया हैं, वे आपका बहुवचन हो जाएगा। अब आपको क्या दैनिकचर्या में हम क्या बातें इंग्लिश में रोज़ यानी